Hello students, class 12th accountancy chapter number 3 reconstitution of partnership firm। इस चैप्टर में हम सम नंबर 17 कर रहे हैं। आज ध्यान दीजिएगा, मैं सम रीड कर रही हूँ। आत्माराम और बालाराम 3:1 के अनुपात में व्यापार करते आ रहे हैं। यह सहमति हुई कि 1 अप्रैल 2018 से भविष्य के लाभ में बालाराम का अनुपात 2:5 हो और इसके लिए उसे ख्याति की रकम देनी होगी। ख्याति का मूल्यांकन विगत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय पर होगा। विगत 3 वर्षों का लाभ था 15,000, 20,000 और 16,000। आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। Atmaram and Balaram have been carrying on the business, sharing profits and losses in the ratio of 3:1. It is agreed that from 1st April 2018, Balaram is to have 2/5 share in the future profits. For this, he should pay a goodwill for the for the proportion of profits. Such goodwill is to be valued on the basis of 2 years' purchase of the average of past 3-year profit. The profits for the year 15,000, 20,000 and 16,000. Give necessary journal entries. तो फर्स्ट थिंग, एक तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। तो बालाराम गेनिंग पार्टनर है, जैसा कि सम रीड करने से हमें समझ में आ रहा है। तो हमें उसका गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा सो दैट हम उस अकॉर्डिंग गुडविल का कितना अमाउंट वो आत्माराम को पे करेगा इसे कैलकुलेट कर सकें। सेकंड थिंग, यहाँ गुडविल का हमें कैलकुलेशन करना होगा, वो भी एवरेज मेथड से। हमें 3 इयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं एंड बोला है कि गुडविल उसके 2 ईयर के परचेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल के इंटू 2 से करेंगे, 2 ईयर्स से। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पे हमें बोला है कि सम में हमें जर्नल एंट्री शो करनी है जो भी गुडविल का एडजस्टमेंट होगा उससे रिलेटेड। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओल्ड रेशो क्या था पार्टनर्स का। आत्माराम एंड बालाराम का ओल्ड रेशो था 3:1 एंड हमें सब में डायरेक्ट ये बोला है कि बालाराम का जो न्यू शेयर है वो है 2/5। तो हम बालाराम कितना गेन कर रहा है उसका गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग रेशो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हम बालाराम के ओल्ड रेशो में से उसके न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स 2/5 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे 20, 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20 यानी 3/20। तो ये तो गेनिंग रेशो निकल आया, यानी कितना गेन कर रहा है बालाराम 3/20। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। तो सबसे पहले तो हम लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे। 15,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000, इन तीनों का जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल आ रहा है 51,000 रुपीज़। देन हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 51,000 ये 3 ईयर्स का प्रॉफिट था तो डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा एवरेज निकल गया है 17,000। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म हमें बोला है 2 ईयर्स ऑफ परचेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, यानी 17,000 इंटू 2। 17,000 इंटू 2 आ जाएगा 34,000 रुपीज़। ये है हमारी फर्म की टोटल गुडविल। नाउ अमाउंट ऑफ गुडविल पेएबल बाय बालाराम, यानी वो अमाउंट जो बालाराम पे करेगा आत्माराम को उसके सेक्रीफाइस के बदले में। तो 34,000 और हमारा गेनिंग रेशो था 3/20, तो 34,000 इंटू 3/20
हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 5100 रुपीज़। ओके, तो 5100 रुपीज़ जो है बालाराम देगा आत्माराम को बिकॉज ऑफ हिज सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर। तो इसके लिए हमें एंट्री करनी होगी, जर्नल एंट्री कर लेंगे हम। बालाराम के कैपिटल अकाउंट से इतना अमाउंट कम करना है तो बालाराम का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और आत्माराम के अकाउंट में इतना अमाउंट जो है वो प्लस होगा, तो आत्माराम के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी हमारी बालाराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आत्माराम्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 5100 and narration being amount of good will be adjusted। ओके, तो ये सम है जिसमें एक ही सम में गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट किया हमने, गुडविल का भी कैलकुलेशन किया, आफ्टर दैट गुडविल का एडजस्टमेंट भी किया है। ओके, होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।